नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बतलाए थे कि शेयर इशूड किया जाता है एट पार पे, एट प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे। तो उसी क्रम को जारी रखते हैं। सबसे पहले हम बतलाने जा रहे हैं शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार। अंश का निर्गमन सम मूल्य पर, यानी 10 रुपया का शेयर है और 10 रुपया में ही इशू किए। शेयर का रेट 10 रुपीज है और 10 रुपीज में ही उसे इशू किए। तो एट पार पे इशू किया जाता है, तो दो तरह से इशू किया जाता है। लम सम, एक मुश्त। एक होता है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त होता है, किस्त। कंपनी जब शेयर इशू करती है एट पार पे, तो एक बार में पैसा मांग लेती है, लमसम एक ही बार में कभी कभी पैसा मांग लेती है, तो कभी कभी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। एक मुश्त में अगर पैसा मांगती है तो केवल ऑन एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा मांग रही है। एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा ये मांग रही है। और किस्त पे इंस्टॉलमेंट पे होता है तो ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे मांगती है। दोनों को एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर मान लिया जाए कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 20,000 इक्विटी शेयर इशूड किया गया एट द रेट ऑफ ₹10, और पूरा पैसा ऑन एप्लीकेशन पे ही मांगा जाता है, एप्लीकेशन पे ₹10। तब क्या होगा इसका एंट्री? तब कहेंगे ये लमसम अमाउंट एक ही बार मांगा जा रहा है कंपनी द्वारा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री किया जाता है। यहां पे लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट, DR। अगर क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, तो डेट को शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखेंगे साथ में, अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money received
20,000 इंटू 10, 2 लाख। ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी ने जितना इक्विटी शेयर इशू किया उतना टोटल के लिए एप्लीकेशन आ गया। ये फुल सब्सक्रिप्शन है। अब आइए इसको ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। अब इसका सेकेंड एंट्री करने जा रहे हैं तो ये डेबिट होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account DR to equity share capital account, equity share capital account 2 लाख 2 लाख being the equity share application and allotment money transfer to share capital account, share capital account to equity share capital account। इक्विटी शेयर का नाम इक्विटी है तो इक्विटी हमको लिखना पड़ेगा। जब भी जर्नल एंट्री होता है हमेशा याद रखिएगा ग्रैंड टोटल किया जाता है। 1 2 3 4 5 4 लाख 4 लाख। देखिए एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सब चीज जितने टाइप्स का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। केवल आपको एकदम सिंसियर होके पढ़ना है। एक एक चीज का छोटा छोटा चीज हम लोग अगर जान जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन मिक्स नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हम क्या बताएं, शेयर इशूड एट पार 2 तरह से होता है। या तो एक ही बार पैसा लमसम मिल जाएगा ऑन एप्लीकेशन में, या तो इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी मांगती है ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अगर लमसम अगर एक ही बार एप्लीकेशन में पैसा मिलता है तो उसका एंट्री ऐसे पास होता है। फिर हम आगे बतलाते हैं इसके विषय में, इंस्टॉलमेंट के विषय में कि एट पार पे जब इशू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में जब हम अगर शेयर को इशू करते हैं तो उसका क्या कैसे एंट्री होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू किया गया है एट पार पे और इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, अगर इस टाइप से हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। शेयर इशूड एट पार हम लोग पढ़ रहे हैं। अंश का निर्गमन, अंश का निर्गमन सम मूल्य पर, सम मूल्य पर, यानी 10 का शेयर 10 में ही इशू हो रहा है। तो ध्यान से समझना है। देखिए अगर 10,000 हमने इक्विटी शेयर इशू किया, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया एट द रेट ऑफ ₹10 ऑन एप्लीकेशन पे ₹2 है मान लीजिए, ऑन अलॉटमेंट पे ₹3 है, ऑन फर्स्ट कॉल पर ₹3 है, ऑन सेकेंड भी है, ये सेकेंड और भी फाइनल भी हो जा रहा है क्योंकि ₹2 जो देखिए एक शेयर का दाम ₹10 था
₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 अलॉटमेंट में, ₹3 फर्स्ट कॉल पे, तो रेस्ट कितना बचा? ₹2। तो ये सेकेंड भी है और फाइनल भी है, टोटल ₹10 हो गया। अब इसके लिए एंट्री क्या होगा देखिए, और मान लीजिए इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस पेड फॉर इशू ऑफ शेयर, इशूड ऑफ शेयर। मान लीजिए शेयर इशू करने में एक्सपेंसेस मान लीजिए 1000 एक्सपेंसेस हो गया, तो कैसे एंट्री करेंगे? ये टोटल ये क्वेश्चन मान लिया जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम मान लीजिए एक्स लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिखा जाता है। यहां लिखते हैं डेट, यहां लिखेंगे पार्टी कूलर्स, यहाँ पे LF, अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं? डेट नहीं है, नंबरिंग करेंगे। अगर डेट हो तो डेट लिखते हैं, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर का नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being the equity share application money received। हम अभी बता रहे हैं फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया, पब्लिक उतना शेयर खरीदने के लिए तैयार है, उतना शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रही है, तो इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। चलिए, तो 10,000 इक्विटी शेयर है, 2 के हिसाब से 20,000 रुपया और 20,000 रुपया। अब क्या किया जाता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000 being the equity share application money transfer to equity share capital account, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन का एंट्री, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब अलॉटमेंट का पहले ड्यू किया जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू किया जाता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being the equity share allotment money due, इक्विटी शेयर allotment money due। अब अलॉटमेंट का रेट ₹3 है, 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 एंड 30,000।
अब अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर allotment account, being the equity share allotment money received 30,000 and 30,000। पेज भर गया, CF लिख के कैरी फॉरवर्ड लिख के हम ऐड कर देंगे 1 लाख एंड 1 लाख। इसके बाद क्या किया जाता है, ये एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल का एंट्री। इसको देखिए, ये बताते हैं। देखिए, अभी आप लोग को बताया गया एंट्री, यहाँ पे हम लोग जोड़े तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज आया, 1 लाख एंड 1 लाख। अब इसके आगे CF, यहाँ पे हम लोग CF लिख के लिखते हैं 1 लाख। अब इसके आगे हमको बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? देखिए, एक बार हमने डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख दिया है तो दोबारा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। CF और BF का भी यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग BF लिखेंगे, BF। ऐड हम लोग का 1 लाख रुपीज आया था, 1 लाख एंड 1 लाख। पांचवा एंट्री हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being the equity share first call money due। कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 एंड 30,000। पैसा मिलेगा एप्लीकेट फर्स्ट कॉल का तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being the equity share first call money received। कितना, वही 30,000, जितना ड्यू होता है वही 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब आता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल। सेकेंड भी है और ये फाइनल भी है। कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being the equity share second and final call money due। 10,000 into 2, 20,000 and 20,000। बैंक अकाउंट दिया, अब पैसा मिलेगा सेकेंड कॉल का तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग द इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। वही 20,000 एंड 20,000। अब देखिए हम लोग एक्सपेंसेस किए हैं। कभी कभी कंपनी को शेयर इशू करने के संबंध में एक्सपेंसेस करना होता है, खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या एंट्री होता है? 9th, expenses for issued of share account DR to bank account, being the expenses for issued of share paid 1,000 and 1,000। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो एक्सपेंसेज हुआ है, कंपनी को शेयर इशू करने के संबंध में कुछ खर्च करना पड़ा है, एक्सपेंसेज किया गया है कंपनी द्वारा, तो इस एक्सपेंसेज को स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है फाइनेंस्ड कॉस्ट के हेडिंग में। तो उसके लिए क्या एंट्री होता है? यहाँ पे एक्सपेंसेज डेबिट हुआ है, अब दोबारा काम होगा तो ये क्रेडिट होगा। कहाँ ट्रांसफर करना है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू expenses for issued of share account, being the expenses for issued of share transfer to statement of profit and loss। 1,000 लास्ट में टोटल को ग्रैंड टोटल कर दिया जाता है। टू लाख 2,00,000। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में कैश बुक बोल देता है बनाने के लिए। फिर से समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कैश बुक बोलता है बनाने के लिए, तब क्या किया जाएगा? अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कैश बुक बनाने के लिए, है ना, तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व, तब कैश बुक कैसे बनाया जाएगा? तो इसी क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं कैश बुक। यदि प्रश्न में कैश बुक बनाने की बात कही गई है, तब बैंक वाला जर्नल नहीं किया जाता है। ये एक नोट है, इफ प्रिपेयर कैश बुक देन बैंक एंट्री नॉट पास्ड। अगर कैश बुक बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है तो बैंक वाला एंट्री हम नहीं करते हैं। बैंक वाला जितने भी एंट्री होते हैं उसको हम छोड़ दिए। जैसे यहाँ पे बैंक वाला एंट्री ये है और ये है, इसको छोड़ दिया जाएगा। बैंक वाला एंट्री पास करना ही नहीं है अगर क्वेश्चन में कैश बुक बोल दे बनाने के लिए। तो कैश बुक कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कैश बुक डियर
particulars amount rupees, particulars amount rupees। सबसे पहले हमको टू लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला था हमको 20,000। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला था हम लोग को 30,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिला था 30,000। उसके बाद इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 20,000। फिर से बता रहे हैं, इफ प्रिपेयर कैश बुक देन बैंक एंट्री नॉट पास्ड, यानी बैंक वाला एंट्री हम नहीं करेंगे, बैंक वाला एंट्री को हम छोड़ देंगे, रेस्ट एंट्री हम करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमको यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हुआ था, एक्सपेंसेस फॉर इशूड ऑफ शेयर अकाउंट, एक्सपेंसेस 1,000 हुआ था। ये सबको ऐड करने से 1 लाख रुपीज आया। यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज होना चाहिए। यहाँ पे जो घट रहा है 99,000, ये मेरा बाई बैलेंस CD हो जाता है। बैलेंस CD इतना पैसा मेरे पास अवेलेबल है, इसी को टू बैलेंस BD यहाँ पे हम ले आते हैं 99,000। तो आज हम आप लोग को बतलाए हैं शेयर इशूड एट पार मतलब जब अंश का निर्गमन सममूल्य पर करते हैं तो दो तरह से करते हैं, एक लमसम पे करते हैं और एक इंस्टॉलमेंट पे। लमसम क्या, एक ही बार में पैसा मिल जाएगा, और इंस्टॉलमेंट में क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ऐसे करके पैसा मिलेगा। तो दोनों तरह का एंट्री बतलाए हम, और ये बतलाएं कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक अगर बनाने के लिए बोल दे तो बैंक वाला एंट्री को छोड़ देंगे, उसके बाद जो एंट्री है वो सारी एंट्री को करेंगे हम। तो फिर अगले क्लास में आगे मिलते हैं, अगले क्लास में बताया जाएगा आपको। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें, और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़ना है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक एक चैप्टर आप लोगों को एकदम बता देंगे बढ़िया से, हर चैप्टर को आप लोगों को एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब करके बताया जाएगा, कोई आप लोग का पॉइंट नहीं छूटेगा। इसलिए बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है और टेंशन लेके नहीं पढ़ना, एकदम फ्री ऑफ माइंड पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।